dear students, how are you all of you? So today we will start our chapter number 7 in English, and our chapter name is The Wild Boar and the Fox. Wild boar का मतलब होता है जंगली सुअर और एक लोमड़ी हमारे लेसन का नाम है. चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सपोज यू हैव गोन टू राइट योर एग्जाम पेपर विद वन पेन. सपोज करो कि आप अपना एग्जाम पेपर सिर्फ एक ही पेन से लिखने जा रहे हो. योर पेन वेंट आउट ऑफ ऑर्डर वाइल यू वर राइटिंग. जब आप लिख रहे हो तो आपका पेन बिल्कुल काम करना बंद कर देता है या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे आप अपना पेपर नहीं कर पाते. तो आप क्या होगे? हैव यू बिकेम अपसेट. आप अपसेट हो जाओगी. हैव यू एवर सफर्ड ऑन द वे बैक टू होम फ्रॉम स्कूल इन अ रेनी डे विदाउट हैविंग एन अम्ब्रेला. क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप स्कूल से वापस घर आ रहे हो, रास्ते में बारिश हो जाए और आपको बारिश में घर वापस आना पड़े, वो भी बिना छाते के? ठीक है, तो क्या होगा? लेट्स रीड दिस स्टोरी टू नो what the fox learned from a wild boar. चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक लोमड़ी ने उस जंगली सुअर से क्या सीखा. ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. long ago there lived many animals in a green forest. अब से बहुत लंबे समय पहले जंगल में, एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे. देयर वर टाइगर, बियर, जैकाल एंड एलिफेंट. और उन जानवरों में टाइगर भी थे, बियर भालू भी थे, जैकाल भी थे और एलिफेंट हाथी भी रहा करते थे. देयर वर फ्यू वाइल्ड बोर्स टू. और उन सभी में कुछ जंगली सुअर भी साथ में रहा करते थे. वन ऑफ दीज बोर वॉज मिस्टर हाची. उन सभी जंगली सुअरों में से एक था मिस्टर हाची. ही वॉज ए फाइन वाइल्ड बोर. वो एक अच्छा खासा जंगली सुअर था. एंड ही लाइक हिज ब्रदर एंड सिस्टर बोर्स. वो भी अपने जंगली भाई बहनों सुअरों जैसा ही दिखता था. और उसके दो कैसे थे? वाइट कलर के टस्क थे. आपने देखा है जंगली सुअर होते हैं, उनके फेस पे आगे की तरफ वाइट कलर के टस्क. टस्क का मतलब होता है दांत होते हैं वाइट कलर के, बड़े बड़े से नुकीले आगे की तरफ निकले हुए होते हैं, तो उनको कहते हैं वाइट टस्क. ठीक है. वन डे मिस्टर हाची केम टू एन ओल्ड ट्री. एक दिन मिस्टर हाची जो है वो कौन है? वाइल्ड बोअर है. वो एक पेड़ के पास आते हैं. ही स्टूड बिसाइड द ट्री एंड थॉट फॉर ए मोमेंट. वो पेड़ के पास आके खड़े हो जाते हैं और सोचते हैं एक पल के लिए. क्या सोचते हैं? दिस विल डू नाइसली. ये अच्छे से काम करेगा. ही सैड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप से कहते हैं. देयर इज ए हार्ड बार्क ऑन दिस ट्री. और इस पेड़ का बहुत मतलब बाहर की जो छाल है पेड़ की, वो कैसी है? बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है. मिस्टर हाची बेंट हिज हेड एंड बिगेन शार्पनिंग हिज टस्क. अब मिस्टर हाची अपने सर को नीचे झुकाते हैं और अपने जो टस्क हैं, अपने जो दांत हैं, उनको पैना करना शुरू कर देते हैं. कहने का मतलब है कि जो वो वाइल्ड बोर था मिस्टर हाची नाम का, वो एक पेड़ के पास जाके खड़ा हुआ. पेड़ के पास जाके उसको अपने जो सींग थे उनको पैना करना था, जो उसके दांत निकले हुए थे. ठीक है, तो वो अपना सर झुकाता है और वो पेड़ की छाल के ऊपर उनको रगड़ना शुरू करता है, उनको अपनी जो टस्क हैं उसको शार्प करने के लिए, नुकीला बनाने के लिए. Mr. Hachi rubbed his tusk up and down against the trunk of the tree. अब मिस्टर हाची अपने जो टस्क हैं, जो उसके सींग हैं, उनको ऊपर और नीचे की तरफ पेड़ की छाल पे रगड़ना शुरू करता है. Then he rubbed them from side to side. और वो उनको साइड से साइड में भी रब करता है. Soon Mr. Kabos, a fox, came to Mr. हाची. जल्दी ही एक फॉक्स जो है जिसका नाम है मिस्टर काबोस, एक लोमड़ी है, वो मिस्टर हाची के पास आता है और उनके पास जाके बैठ जाता है. मिस्टर काबोस वॉच्ड मिस्टर हाची रबिंग हिज टस्क. और मिस्टर काबोस जो लोमड़ी थी वो वहाँ पे पास में आके बैठ जाता है और मिस्टर हाची को अपने दांतों को, टस्क को रगड़ते हुए इस तरीके से देखता है. मिस्टर हाची अगेन रब हिज टस्क अगेंस्ट द ट्रंक ऑफ ट्री. अब मिस्टर हाची जो है दोबारा से अपने टस्क को पेड़ के उसमें मतलब रगड़ना शुरू कर देते हैं. एंड देन ही रब देम सम मोर अप एंड डाउन. और वो उसमें कुछ ऊपर नीचे की तरफ करते हैं, कुछ लेफ्ट से राइट की तरफ करते हैं और साइड से साइड की तरफ करके अपने टस्क को शार्प करते हैं. मिस्टर काबोस स्टार्ट लाफिंग. मिस्टर काबोस जो है हंसना शुरू करते हैं. हा 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 लाफ्ड मिस्टर काबोस वेरी लाउडली. अब मिस्टर काबोस बहुत जोर जोर से हंसना शुरू करते हैं. हा हा हा. मिस्टर हाची जो है वो अपने टस्क को शार्प करने से रुक जाते हैं तभी उसकी हंसी सुन के. ही ग्राउल्ड एट मिस्टर काबोस. वो मिस्टर काबोस के ऊपर गुस्सा करते हैं. कौन?
जो वो थे ना मिस्टर हाची, वो वाई आर यू लाफिंग मिस्टर काबोस, तुम क्यों हंस रहे हो मिस्टर काबोस, आस्क मिस्टर हाची उससे पूछते हैं गुस्से में आके घुर्रा के। वेल रिप्लाई द काबोस, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर यू डूइंग, वो काबोस जो है वो उनको जवाब देते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। डू यू हैव अ ब्रेन, क्या तुम में दिमाग है, हाची पूछता है, कहते हैं क्या तुम में दिमाग है, वो कहता है यस आई हैव, हाँ मैं है मेरे में। बट वाई आर यू आस्किंग सच अ स्ट्रेंज क्वेश्चन सैड काबोस, तो काबोस कहते हैं तुम मुझसे ऐसा अलग सा सवाल क्यों पूछ रहे हो, इतना अनजान सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे। इफ़ यू हैड अ ब्रेन यू वुड नॉट हैव आस्क्ड इट आफ्टर सीइंग मी डूइंग सो, अगर तुम्हारे अंदर ये दिमाग होता तो तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछते ही नहीं। ये कौन कहता है, मिस्टर हाची जो है मिस्टर काबोस से कहते हैं। सेड हाची बाय द वे आई एम शार्पनिंग माई टस्क, वो उनको बताते हैं जो भी हो मेरे जो ये दांत हैं मैं उनको अपने दांतों को नुकीला कर रहा हूँ। बट फॉर वॉट, किस लिए कर रहे हो, टू बी रेडी टू फेस डेंजर, यानी कि अगर कोई भी खतरा आता है तो किसी भी खतरे का सामना करने के लिए। रिप्लाइड मिस्टर हाची उसको जवाब देते हैं। मिस्टर काबोस लुक टू द लेफ्ट, मिस्टर काबोस उल्टी लेफ्ट की साइड देखते हैं। ही लुक टू द राइट, और वो फिर राइट की तरफ देखते हैं। वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं और वो अपने पीछे की तरफ देखते हैं। आई सी नो डेंजर लाफ्ड मिस्टर काबोस जो हैं वो हंसने लगते हैं, मुझे तो कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। देयर इज नो डेंजर इन माई साइट, मेरी नज़र में तो कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। सो देयर इज नो नीड टू शार्पन योर टस्क, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें अपने जो टस्क हैं तुम्हारे उनको शार्प करने की। व्हेन आई विल फेस द डेंजर सेड मिस्टर हाची, तो मिस्टर हाची कहते हैं कि मैं कब खतरा महसूस करूँगा, there will be no time to sharpen my tusk so I am getting prepared to face any impending danger, तो वो कहते हैं कि ये कोई भी समय नहीं होगा, जब खतरा आएगा तो अचानक से आ जाएगा, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होगा उस समय मैं अपने दांतों को शार्प कर सकूं। अब मैं तैयार हो रहा हूँ कोई भी खतरा मेरे सामने आए तो उसको फेस करने के लिए। मिस्टर हाची टर्न अवे फ्रॉम मिस्टर काबोस, अब मिस्टर हाची मिस्टर काबोस की तरफ से मुड़ जाते हैं। ही बिगिन शार्पनिंग हिज टस्क अगेन, और वो दोबारा से अपने जो टस्क हैं उनको शार्प करना स्टार्ट कर देते हैं। यू आर राइट मिस्टर हाची, वी मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू फेस एनी इम्पेंडिंग डेंजर, वो जो मिस्टर काबोस होते हैं वो कहते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर हाची, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए किसी भी खतरे से आने से पहले। सैड मिस्टर काबोस, अब ये मिस्टर काबोस जो है वो उनसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लेसन। चलिए वर्ड मीनिंग देखते हैं। पहला वर्ड आपको दे रखा है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है साइड में आके बैठ जाना, साइड में आना। शार्पन का मतलब होता है किसी चीज को नुकीला बनाना, यानी कि बिल्कुल शार्पली बना देना, नुकीली उससे बना देना। ग्राउल का मतलब होता है यानी कि घुर्राना, जो गले में से एकदम तेज आवाज निकालते हैं ना उसको घुर्राना बोलते हैं। अगला वर्ड है आपका इम्पेंडिंग का मतलब है फोर्थ कमिंग, यानी कि आने वाला, यानी कि यहाँ पे डेंजर की बात हुई थी ना कि आने वाले खतरे से हमें बच के रहना चाहिए उसके लिए, तो इम्पेंडिंग का मतलब होता है आने वाला। टर्न अवे का मतलब होता है स्टॉप लुकिंग एट समवन और समबडी, यानी कि मुड़ जाने का मतलब क्या होता है, यानी कि वहां से टर्न हो जाना, यानी कि किसी की तरफ देखना बंद कर देना। ठीक है, तो ये थे हमारे इस लेसन के वर्ड मीनिंग, एंड आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे इसी के साथ में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।